हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना था क्या एडवांस जनरल एंट्री में आगे इनकम टैक्स को लेकर के किस तरह से एंट्रीज होती है, इवन दो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या है, एडवांस टैक्स क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग को समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो एडवांस टैक्स में बेसिक सब लोग को पता है ऑलरेडी। इनकम टैक्स आप लोग पढ़ के आए हो। आप लोग को पता है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी एसएसी की अगर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से अधिक आती है तो उसको क्या देना होगा, एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अब एडवांस टैक्स कौन नहीं देता है ये भी आपको पता है, सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, या फिर जिस व्यक्ति की टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये से 10,000 रुपये न आए, 10,000 या 10,000 ज़्यादा नहीं आती है, उसको भी एडवांस टैक्स नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल एडवांस टैक्स पेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 एज ₹90,000, तो एंट्री क्या होगी, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नॉर्मली एडवांस टैक्स की जब भी कोई भी एडवांस देते हो तो एंट्री ही ना करते हो, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या फिर इसी तरह से एडवांस टैक्स दोगे तो एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एडवांस टैक्स पेमेंट करने की कोई खास एंट्री नहीं है, सिंपल एंट्री है। फिर होता है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। हम लोग क्या करते हैं साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, अप्लाइंग द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ टैक्सेबल इनकम, द अकाउंटेंट नीड टू क्रिएट प्रोविजन, है ना। तो अकाउंटेंट को क्या करना पड़ता है, प्रोविजन बनाना पड़ता है for income tax. For example, provision made for the financial year 18, 19, 80,000. The following entry is to be passed. जो प्रोविजन बनता है वो कहाँ से बनता है, पीएल अकाउंट से। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, पीएल अकाउंट से पैसा डेबिट होगा और वो पैसा जाएगा कहाँ पे, प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। टिक। फिर होता है क्या, note it should be noted that till the assessment of the income for the year is not over, the balance sheet will shows the advance income tax in asset side। ठीक है। जब हम एडवांस टैक्स देते हैं, एडवांस टैक्स हमारे लिए क्या होती है, एसेट ही तो होती है। तो किधर दिखाएगा, एसेट साइड में, अंडर द हेड ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ठीक है। एंड द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर द करेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन क्या होती है, करेंट लाइबिलिटी होती है हमारी। तो ये किधर दिखाएगा, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में, अंडर द लायबिलिटी साइड। ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट। टू रिमूव द कंफ्यूजन, अकाउंटेंट्स यूजुअली मेंटेन ईयर वाइज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एडवांस टैक्स अकाउंट जब बनाएगा तो उसमें बकायदा लिखेंगे क्या है, असेसमेंट ईयर 17-18 है, 18-19 है, ये बकायदा इस तरह से मेंशन किया जाता है ताकि कंफ्यूजन दूर हो कि एग्जैक्टली वो किस साल का है। अब होता है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। क्या होता है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब होता है जब हम गवर्नमेंट को ब्यौरा दे देते हैं, क्या देते हैं, ब्यौरा डिटेल जब हम लोग सबमिट कर देते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे दिए गए ब्यौरे के आधार पे वो हमारा टैक्स लायबिलिटी चेक करती है, कैलकुलेट करती है, गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल जब करते हैं यानी हम अपने इनकम का ब्यौरा किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को। जब हम अपने इनकम का ब्यौरा गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट उस ब्यौरे के आधार पे आपकी टैक्स लायबिलिटी सेट करती है। आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो कैलकुलेट करती है और कैलकुलेट करने के बाद बोलती है भाई आपका इतना आपका टैक्स लायबिलिटी बना। दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑर्डर, इसी को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ द इनकम टैक्स इज बीइंग कंफर्म्ड टू द असेसी बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड असेसमेंट ऑर्डर। तो असेसमेंट ऑर्डर समझ में आया, आपके आईटीआर के बेसिस पे आपका टैक्स लायबिलिटी कंफर्म करती है और तय करके बताती है आपको कौन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक नोटिस के माध्यम से। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, असेसमेंट ऑर्डर। देन द फॉलोइंग स्टेप इज टू बी टेकन। तो उसके बाद क्या क्या स्टेप होते हैं चलिए समझते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले एक और चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं विनवर्ड पे और यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। मेनली हम लोग को समझना क्या है, मेनली हम लोग को समझना है आपका ये जो इनकम टैक्स वाला जो है हिसाब किताब, इसको हम लोग को समझना है। प्रोविजन क्यों बनाते हैं इसको हम लोग को समझना है। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करें, सपोज करो ये साल कौन सा है, 2023, सपोज 2000, चलो 22 ले लेते हैं, 22 23 सही है। तो 2022 23 में क्या होता है, साल के अंत में क्या होगा भाई, ये आपका हो गया क्या, प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर है, इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24, पक्का।
ये फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर कह लो, इस साल हम कम आ रहे हैं, है ना। और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24, 2023-24। अब क्या होता है साल के अंत में, जाहिर सी बात, तो 31 मार्च 2023 को क्या बनाते हैं हम, दो स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन से दो स्टेटमेंट बनाते हैं, आपको पता है, एक P&L अकाउंट और एक क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। सही है कि नहीं सही है। P&L में हम क्या दिखाते हैं, एक्सपेंस और इनकम, सही है, तो ये हम इधर दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में कौन सी दो चीज़ दिखाते हैं, लाइबिलिटी एंड एसेट। सही है कि नहीं सही है, सही है। अब अगर हम लोग ध्यान से समझे कि 22-23 में हमारी जो नेट प्रॉफिट आती है, यहाँ पे आपकी नेट प्रॉफिट दिख जाएगी कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, सही है, साल के अंत में। लेकिन एडवांस टैक्स हमें कब देना होता है पता है, इसका असेसमेंट ईयर होगा, असेसमेंट होगा, आपने अभी बताया सर 23-24, सही है, सही है ना। लेकिन एडवांस टैक्स कब देना होता है, प्रीवियस ईयर में ही। एडवांस टैक्स कब देना होता है, प्रीवियस ईयर में ही देना शुरू, वो भी याद होगा, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। तो जो तुम एडवांस टैक्स देते हो, नॉर्मली इस साल का टैक्स अगले साल जमा होना चाहिए असेसमेंट ईयर में, बट हमें समय से पहले देना पड़ रहा है, बिकॉज हमारी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है। और जो तुम अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हो, एस्टिमेटेड इनकम पे कैलकुलेट करते हो, किस पे, एस्टिमेटेड इनकम पे। जबकि इनकम रियल में कब पता चलने वाला है तुम्हें, इस तारीख को। रियल इनकम तो इस दिन पता चलेगी, साल के अंत में। लेकिन तुम तो अभी जून अप्रैल, अभी अप्रैल शुरू हुआ, अप्रैल मई, लो 15 जून को टैक्स दे दो। तो तुम जो टैक्स देते हो एडवांस, वो है अज्यूम्ड इनकम पे, एस्टिमेटेड इनकम पे। सही है कि नहीं सही है। तो अनुमानित इनकम पे तो तुम तो एक एडवांस टैक्स दे रहे हो, क्या दे रहे हो, एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स देते हो तो एंट्री क्या होती है नॉर्मली, यही होती है, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट। अभी भी देखे हो एंट्री टू बैंक अकाउंट, तो आपने एंट्री कर दी सर, ठीक है सर, बैंक दे दिया पेमेंट। तो एडवांस टैक्स हमने अज्यूम्ड बेसिस पे दिया, किस बेसिस पे दिया, अज्यूम्ड बेसिस पे। और एडवांस टैक्स जैसा कि पता है, जितना भी एडवांस टैक्स भरोगे, आपको यहाँ कहाँ दिखेगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में साल के अंत में दिखाओगे। सही है कि नहीं सही है। जितना भी एडवांस टैक्स आपने साल भर में दिया होगा, एडवांस टैक्स, सपोज करो तुमने एडवांस टैक्स कितना दिया, 1 लाख रुपए, कितना दिया, 1 लाख रुपए। तो एडवांस टैक्स 1 लाख रुपए किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। सही है कि नहीं सही है। अब साल के अंत में तुम्हारी नेट प्रॉफिट आ रही है, नेट प्रॉफिट सपोज करो कितनी आ रही है, नेट प्रॉफिट सपोज करो आ रही है तुम्हारी 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए जो तुम्हारी प्रॉफिट आई है, सारे खर्चे दिखा दियो, क्या कर दियो, सारे खर्चे दिखा दियो। कौन सा खर्चा नहीं दिखाया हो, कौन सा खर्चा नहीं दिखाया हो, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी तो खर्चा है, आपको पता है इनकम टैक्स अभी इसमें खर्चा दिखाया नहीं गया। तो अगर अगर सही मायने में कंपनी अगर अपना टैक्स दे दे, अब 10 लाख की प्रॉफिट आई है, 10 लाख की प्रॉफिट पे सपोज, अच्छा एडवांस टैक्स में थोड़ा चेंज करता हूँ, सपोज करो एडवांस टैक्स हमने दिया 2.5 लाख रुपए, कितना दिया, 2.5 लाख रुपए। तो कितना यहाँ पे कर देते, 2,50,000। अब सही है, हमने कितना एडवांस टैक्स दिया, सपोज करो 2,50,000। साल के अंत में प्रॉफिट कितनी आई, 10 लाख। 30% टैक्स लगता है कंपनी को, देना पड़ता है, तो कंपनी 30% देगी, 3 लाख रुपए। सही है कि नहीं सही है, सही है। हमको अब भाई दिख गया भाई 10 लाख प्रॉफिट है, हमने एडवांस टैक्स 2.5 लाख, हमको लगा था 2.5 लाख आएगी, लेकिन साल में अंत में कुछ प्रॉफिट बढ़ गई, फाइनली 10 लाख की प्रॉफिट है। अगर हम 10 लाख की प्रॉफिट दिखा रहे हैं, सारे खर्चे दिखा रहे हैं, कौन सा खर्चा नहीं दिखा रहे, इनकम टैक्स ही खर्चा नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या सही प्रॉफिट आ रही है, नहीं। तो क्या करें कि इसमें से वो भी खर्चा हम दिखा दें, क्या हम इनकम टैक्स दिखा दें, क्या इनकम टैक्स हम दिखा दें, इनकम टैक्स दिखा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस साल का टैक्स, इनकम टैक्स कब पता चलेगा, अगले साल, इस साल तो दिखा ही नहीं सकते सर। तो फिर क्या करें सर, ये 10 लाख तो दिखना नहीं चाहिए, इसमें मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो तुम इसको इनकम टैक्स किस नाम से दिखाओगे, तो ताकि तुम्हारी प्रॉफिट सही दिखे, तो तुम यहाँ पे दिखाते हो प्रोविजन के नाम से,
प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इस नाम से दिखा सकते हो। इनकम टैक्स के नाम से नहीं दिखा सकते हो, किस नाम से दिखा सकते हो? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के नाम पे सपोज करो तुमने 3 लाख दिखा दिया, कितना दिखा दिया? 3 लाख रुपए। अब तुम्हारी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? अब तुम्हारी प्रॉफिट 7 लाख होगी, सही है। अब तुम्हारे हिसाब से प्रॉफिट सही है। तुमने हालांकि एडवांस टैक्स कितना दिया था? 2.5 लाख। अब प्रोविजन में आ गया आपका कितना, दिखा दिए कि 3 लाख रुपए खर्च की तरह। देखो फ्यूचर में हमें टैक्स देना है, इनकम टैक्स हमें कब पता चलेगा? अगले साल। लेकिन हमें उस खर्चे को समय से पहले दिखाना है, तो समय से पहले किस नाम से दिखाएंगे? इनकम टैक्स के नाम से दिखा नहीं सकते। बात समझे? क्योंकि इस साल के इनकम पे टैक्स इस साल नहीं पता चलेगा, वो अगले साल ही पता चलेगा, तो सर किस नाम से दिखाएंगे? तो इसलिए बनाया जाता है प्रोविजन। जिस प्रोविजन के नाम पे, उस खर्चे के नाम पे तुम अमाउंट प्रॉफिट में से क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो किस नाम से माइनस कर रहे हो? प्रोविजन। तो प्रोविजन के नाम पे तुमने 3 लाख रुपए निकाल दिया, सही है कि नहीं? सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, सो प्रोविजन भी जब साल के अंत में बैलेंस शीट बनाओगे तो प्रोविजन भी दिखेगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्या है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कितना? 3 लाख रुपए। ठीक, समझ गए? अब अगला साल होगा। अगला साल मतलब क्या? 2023-24। तुम अपना क्या फाइल करोगे? सबसे पहले तो आईटीआर फाइल करोगे, सही है कि नहीं? सही है। अगर ऑडिट हो रहा है तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, और अगर ऑडिट नहीं हो रहा है तो 31 जुलाई आप अपना आईटीआर फाइल कर दोगे। आईटीआर फाइल करने का मतलब गवर्नमेंट को ब्यौरा मिलेगा, गवर्नमेंट आपका इन ब्यौरा चेक कर रही है। चेक करने के बाद उसने तय किया कि भाई देखो, तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी बेसिकली बनेगी 3,30,000 रुपए। असेसमेंट ऑर्डर आ गया। असेसमेंट ऑर्डर कितने पे आया? लो, तुमने क्या सोचा था? 3 लाख आएगा? कुछ भी हो सकता है, 3,30 भी हो सकता था, और 2,70,000 भी हो सकता था, 2,80 भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहला केस लेके चलता हूँ, फर्स्ट केस। ये मैं फर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ कि सपोज करो जो टैक्स लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट ने असेसमेंट ऑर्डर जो तय किया वो 3,30,000, यानी तुम्हारे ने जो प्रोविजन बनाया था उससे ज्यादा है। तुमने पिछले साल के प्रॉफिट से कितना रिड्यूस किया था? 3 लाख रुपए, सही है। बट तुम्हारे उस प्रोविजन से ज्यादा टैक्स बन गया, यानी पिछले साल की प्रॉफिट से 3 लाख नहीं लेस करना चाहिए था। कितना लेस करना चाहिए था? 3,30,000 लेस करना चाहिए था। अब क्या करोगे? जो होना था सो हो गया, अब क्या करोगे? तो कोई टेंशन नहीं है सर, इस साल के प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। नहीं समझ में आया? बात समझे कि नहीं समझे? एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अब इस साल की प्रॉफिट में से 30,000 क्या कर लेना? माइनस कर लेना। क्योंकि जो पिछले साल हो चुका वो तो हो चुका, हमने पब्लिक को 7 लाख की प्रॉफिट अपनी शो कर दी, सही है। अब अगले साल हमें क्या पता चल रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी कितनी सेट हुई? हमारा एजम्पशन के हिसाब से हमने कितना टैक्स निकाला? हमने सोचा था 3 लाख आएगा, इसलिए हम प्रॉफिट में से 3 लाख निकाल लिए थे, सही है। असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद देखो होता क्या है। सबसे पहला काम करना होता है, सबसे पहला काम करना होता है कि अपने टैक्स लाइबिलिटी को, जो असेसमेंट ऑर्डर आया, असेसमेंट ऑर्डर मींस व्हाट? दिस इज टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज टैक्स लाइबिलिटी। जो टैक्स लाइबिलिटी किसने सेट की? किसने बताई ये टैक्स लाइबिलिटी? गवर्नमेंट ने। अब इतना देना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कंपेयर करते हैं प्रोविजन से। पहला स्टेप होता है, क्या करो? कंपेयर करो। कंपेयर किससे? टैक्स लाइबिलिटी विद प्रोविजन। तो टैक्स लाइबिलिटी को कंपेयर करो किससे? प्रोविजन से। तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 3,30। प्रोविजन कितना बना था? यहाँ पे प्रोविजन टैक्स लाइबिलिटी से कम बना है ना, तो कितना और प्रोविजन में पैसा चाहिए? 30,000 और चाहिए। तो 30,000 रुपये और कहाँ से आएगा? बट ऑब्वियस है, पीएल अकाउंट से। पैसा कहाँ से निकलता है? जब प्रोविजन बनाते तो एंट्री क्या होती है? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अभी भी पढ़े थे, अभी बुक से पढ़ाया था, है ना।
जब प्रोविजन बनाए होगे तो एंट्री होगी ये। अब उसी प्रोविजन में हमें और ऐड करना है, तो अब पिछले साल के प्रॉफिट को तो टच नहीं कर सकते ना, फिर से पीएल अकाउंट नहीं लिख सकते, अब पीएल को एडजस्ट करोगे, क्या करोगे, इसलिए हम लोग एंट्री करेंगे। पहला नंबर आपको ये तो क्लियर हो गया ना, प्रोविजन को बढ़ाना है। प्रोविजन क्या करना है आपको, इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, 30,000 बढ़ाना है। तो एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट, जो तुमको लिखना हो लिख सकते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन या फिर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या, डेबिट टू, पैसा कहां जाएगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। कितना, 30,000 रुपए। कुछ समझ में आया, एग्जैक्टली हमने किया क्या, बीइंग प्रोविजन इंक्रीज्ड, प्रोविजन हमने क्या किया, बढ़ाया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या किया, पिछले साल प्रोविजन से कितना पैसा, पीएल से कितना, सॉरी टैक्स लायबिलिटी के लिए कितना पैसा निकाले थे, 3 लाख रुपए ना, कितना निकाले थे, वो सही था, कम पड़ गया 30,000 रुपये, तो 30,000 कम पड़ गया, तो 30,000 रुपये और निकाल लो पैसे पीएल से। तो पीएल अकाउंट नहीं लिखोगे इस बार, क्या लिखोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है। सही है ना, पीएल अकाउंट नहीं लिख सकते, करंट ईयर से निकालते ना तो पीएल अकाउंट लिखते, और हमें ये जो एडजस्टमेंट करना है पिछले साल के प्रॉफिट से, तो आप पीएल एडजस्टमेंट लिखोगे या पीएल अप्रोप्रिएशन शब्द का प्रयोग करोगे, पीएल अकाउंट नहीं। चलिए ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, समझ में आया ना, हमने अपने प्रोविजन को बढ़ा दिया, कितने से, अब मेरे इस प्रोविजन में पैसा कितना हो गया है, 3,30,000 हो गया है, एनफ। अब अगला सेकंड काम क्या करना है, अब फिर कंपैरिजन करना है, कंपेयर, वही टैक्स लायबिलिटी ही कंपेयर करोगे विद एडवांस टैक्स। देखो पिछले साल बैलेंस शीट में ये दो चीज आई है ना, तो पहले किससे कंपेयर कर रहे थे, अपने टैक्स लायबिलिटी को पहले कंपेयर किया किससे, प्रोविजन से। अब सेकंड नंबर पे किससे कंपैरिजन करो, सही है ना, अब सेकंड नंबर पे इससे जब कंपैरिजन करोगे तो देखोगे हमें टैक्स कितना देना था, 3,30,000, और हमने दिया कितना, 2.5 लाख, कितना कम जमा किया, जमा कर दो, अब तो जमा कर दो। तो अब जब जमा करोगे तो एंट्री क्या होगी बताओ, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एडवांस टैक्स नहीं लिखना है, अरे प्रीवियस ईयर में थोड़ी ना है, असेसमेंट ईयर में है, नहीं समझे, जब इस साल का टैक्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जब टैक्स 22-23 में देते हो तब एडवांस टैक्स बोलते हैं, 22-23 का टैक्स अब तो 23-24 में आके दे रहे हो ना, अब तो इनकम टैक्स बोलोगे, अब थोड़ी ना एडवांस टैक्स बोलोगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कितना दे रहे हो गया सर, गवर्नमेंट को पूरा पैसा जमा कर दिया, बीइंग इनकम टैक्स पेड, जो भी बैलेंस्ड इनकम टैक्स पेड, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, थर्ड नंबर। अब क्या करेंगे, हो गया ना काम खत्म, सारा टैक्स वैक्स पे कर दिया हमने, अब पिछला हिसाब बंद करें, अब जो भी प्रोविजन वोविजन है खाता क्लोज करो इस साल पिछले साल का, क्योंकि हमने सारा टैक्स वैक्स क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो दैट मीन्स प्रोविजन का आप खाता राइट ऑफ करोगे, राइट ऑफ मतलब खत्म करो, बंद करो, सब खत्म। तो बंद कैसे करते हैं सर, प्रोविजन होता है क्रेडिट, लाइबिलिटी होती है ना क्रेडिट होता है, अब उसको खत्म कर रहे हो, खत्म करोगे तो क्या करोगे, डेबिट, तो होगा क्या, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 3,30,000 से क्रेडिट हुआ था, 3,30,000 से डेबिट करके खाता क्लोज। अब इसका बैलेंस अगर टैली होता तो ऐसा दिखता बैलेंस, इसका बैलेंस कितना हो गया, नील। फिर तो यानी पिछले साल से जो प्रोविजन उठ के आया था 3 लाख प्लस 30,000 इस बार बनाए थे, दोनों हमने क्रेडिट करके खत्म किया, ये खाता अब जीरो हो गया, ये खाता क्या हो गया, खत्म, जो पिछले साल से उठ के आया था खत्म। एडवांस टैक्स भी खत्म कर दो,
एडवांस टैक्स एसेट होता है ना, डेबिट बैलेंस होता है, इसको क्रिएट करके खत्म करो। टू एडवांस टैक्स अकाउंट, कितने से? इतना ही था ना, ये भी खाता क्रेडिट, ये भी इसका ही बैलेंस क्या, 0। टू बाकी 80,000 का क्या होता, इनकम टैक्स दे दिया था, इनकम टैक्स अकाउंट कितने से, देखो अभी भी इनकम टैक्स डेबिट हुआ था, क्रेडिट करके खाता क्लोज, ये भी खाता खत्म, सब जीरो हो गया क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी राइट ऑफ हो गई। याद है जब जीएसटी वीएसटी सब पे कर देते सब नील हो जाता है, फिर अगले महीने सेल परचेज फिर लाइबिलिटी बढ़ती है। अब जरा ध्यान देना है, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, 23-24 है, सही है ना। अब यही इस साल भी शुरू होगा, इस साल भी शुरू होगा कि नहीं होगा। अब ये रहा आपका 23-24, सही है ना। अब इस साल भी, इस साल की इनकम पे टैक्स देना है ना, एडवांस टैक्स दोगे, तो एडवांस टैक्स दोगे तो एडवांस टैक्स क्या लिखोगे, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किस साल का टैक्स दे रहे हो, 23-24। सपोज करो तुमने टैक्स कितना दे दिया है, 3 लाख रुपए, पिछले साल से कुछ सबक लिए, 2.5 लाख जमा, इस बार चलो 3 लाख जमा कर दिया है ना एडवांस टैक्स। किस साल का, 23-24 का एडवांस टैक्स तुमने जमा किया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, थोड़ा प्रोविजन बढ़ा के निकाले कि मान लो थोड़ा इधर ऊपर नीचे अगर टैक्स लाइबिलिटी हो गया तो ठीक है ना। तो पीएल अकाउंट डेबिट कितना निकाल लिए, 3.5 लाख, टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 3,50,000। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया साल खत्म। 24-25 में हुआ क्या, अब इसका जो टैक्स है 23-24 का 24-25 में जाना है। 24-25 में तुम्हारा असेसमेंट ऑर्डर, आईटीआर फाइल किया तुमने, असेसमेंट ऑर्डर आ गया, तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी जो तय हुई, सपोज करो तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी तय हुई 2,80,000 रुपये। थोड़ा सा रिवर्सल वाला केस कर दिया, नहीं समझे। पिछली बार क्या था, प्रोविजन से ज़्यादा टैक्स बन गया था, इस बार प्रोविजन से सेकेंड केस बना दिया मैंने। ये पहले बात पहले समझ में आई कि नहीं है, इतनी बात। तुमने एडवांस टैक्स कितना दिया था, तुमको लगा 24-25 का टैक्स इतने के आसपास आएगा, तुमने 3 लाख जमा कर दिया था, प्लस थोड़ा प्रोविजन पीएल से ज़्यादा ही निकाला था इस बार, पीएल से कितना निकाल लिया था, 3.5 लाख। पता लगा तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से 2,80,000 जा रहा है। तो सबसे पहला काम याद है ना क्या करना है, पहला काम तुम्हें क्या करना है, इस टैक्स लाइबिलिटी को कंपेयर करना है किससे, प्रोविजन से। तो देखो टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 280, और तुम्हारे प्रोविजन कितना है, यानी गलत काम किया, पिछले साल की प्रॉफिट से ज़्यादा पैसा निकाल लिया। कितना निकालना चाहिए था, 280, और तुमने कितना निकाल दिया, पिछले साल की प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। अब जो सर हो गया सो हो गया, अब सर क्या करें, तो इस साल की प्रॉफिट में वो पैसा वापस ऐड करोगे। जब निकालते हो तो पीएल डेबिट करते हो, अब वापस डालना है, कितना वापस डालना है, 70,000 ज़्यादा निकाल लिए थे ना, 70,000 वापस पीएल में ट्रांसफर कर दो। तो क्या होगा एंट्री, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, ठीक है ना, वहाँ जगह नहीं है। पहली एंट्री क्या होगी, प्रोविजन डेबिट मारोगे, कितने से, यही 70,000 डेबिट करोगे, वैसे ही प्रोविजन में बैलेंस हो जाएगा 280, 280 क्रेडिट बैलेंस। और टू ये पैसा कहाँ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट नहीं, किस में, पीएल एप्रोप्रिएशन। कुछ समझ में आया, ये हो गया। अब दूसरा काम क्या करते हो, इस टैक्स लाइबिलिटी को कंपेयर करते हो किससे, एडवांस टैक्स से। कितनी टैक्स लाइबिलिटी आई थी, कितना टैक्स जमा कर दियो, तो 20,000 का रिफंड बन रहा है। क्या बन रहा है, आप खुद से पैसा लोगे नहीं जब तक क्वेश्चन में लिखेगा नहीं कि गवर्नमेंट से रिफंड आ गया, तब तक नहीं करना है ना एंट्री। जो डिफर अगर कम होता ना तो हम जमा कर देंगे, बट अगर ज़्यादा जमा कर दिया तो खुद से रिफंड नहीं ले लेंगे, क्वेश्चन या समथिंग कहीं मेंशन होना चाहिए कि हाँ 20,000 रुपये इस तारीख को खाते में पैसा आ गया, तब एंट्री कर लेते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड। क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड हमारे लिए इनकम होती है, क्या होती है, इनकम। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चलो तो सेकंड की एंट्री नहीं करनी है, अब लास्ट में क्या करना है, सेकंड
प्रोविजन राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। तो प्रोविजन कितने से है? प्रोविजन है कितना इस समय बैलेंस? 280 है। 280 है ना? तो आप उसको राइट ऑफ कर दो। प्रोविजन राइट ऑफ करते तो एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 2,80,000, सही है। टू किससे करोगे? हाँ बिल्कुल सही, टू एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स कितना दिए थे तुम? कितना ज्यादा? डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ क्या? किधर कम पड़ रहा है? डेबिट साइड ना, 20,000 लिखो। यही है तुम्हारा इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट, ठीक है ना? ये इनकम टैक्स रिफंड हो गया। ये तुम्हारी एसेट है, मिलेगा पैसा। और जब मिलेगा पैसा, जब मिलेगा बैंक, जब क्वेश्चन में कभी दिया रहा है कि हाँ भाई मिल गया, तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड, तो इनकम टैक्स रिफंड भी क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। क्यों? ये एंट्री की हो तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसमें आ गया है कितना रुपए? 20,000। और जब ये भी आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड, तो भी जीरो हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों केस है। कहने का मतलब है, जब भी तुम बिजनेस कंटिन्यू होता है तो तुम ये देखोगे, क्या चीज? तुम ये देखोगे कि पिछले साल के बैलेंस शीट में दो चीज उठ के आ रही है। क्या दो चीज लिख के आ रही है? एक लाइबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। तो पिछले साल का इनकम टैक्स का हिसाब किताब होकर के पिछले साल से उठ के आएगा आपका एडवांस टैक्स। तो तुमको ये चेक करना है पिछले साल हमने कितना एडवांस टैक्स दे दिया था। और क्या उठ के आएगा? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्योंकि बिजनेसमैन के पास प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ही एक जगह होता है जिसके जरिए वो अपने खर्चे को माइनस प्रॉफिट को रिड्यूस कर सकता है। उसको पता है टैक्स तो देना है सर, लेकिन कितना देना है मुझे अभी क्लियर नहीं, सो इसलिए प्रोविजन के नाम से दिखा दे रहे हैं मेरे एजम्पशन के हिसाब से। अब आपको बैलेंस शीट पिछले साल से उठ के आती है ना, याद है ना? ओपनिंग चढ़ाते थे, तो पिछले साल से उठ के आएगी, कैरी फॉरवर्ड होगी बैलेंस शीट के आइटम, सही है। अब इस साल बस तुम्हें वेट करना है क्या? असेसमेंट ऑर्डर का। किसमें? असेसमेंट ऑर्डर, जिसमें तुम्हारी क्या तय होती है? टैक्स लाइबिलिटी। तो बस तुम्हें टैक्स लाइबिलिटी देखना है कि टैक्स लाइबिलिटी कितना आया। सपोज 1 लाख रुपए आया, तो इसको सबसे पहले कंपैरिजन करोगे किससे? प्रोविजन से। फिर सेकेंड नंबर पे कंपैरिजन करोगे किससे? एडवांस टैक्स। फिर राइट ऑफ कर देना। यही दो है। कुछ समझ में आया? तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन एक जरिया है जिसके जरिए आप पैसा, जैसे तुम लोग को याद है मैंने बताया था प्रोविजन क्या मतलब है। तो तुम लोग को एक चीज मैंने बताई थी कि प्रोविजन होता क्या है। जैसे तुम्हारे घर में माँ को जब पैसा मिलता है, क्या मिलता है? पापा जब लाके उसे मैंने देते, ये लोग घर खर्ची का 8,000 रुपए, तो वो 8,000 रुपए को क्या करती है? तुरंत अलग अलग कर देती है। अभी खर्चा किया नहीं है, करना है, लेकिन उसके लिए पहले पैसा, ये 2,000 रुपए सब्जी का अलग कर देती है, ये राशन का अलग कर देती है, ये तुम्हारी फीस का पैसा अलग कर देती है। व्हाट इज दैट? अभी कर नहीं रही है खर्चा, लेकिन करने से पहले ही वो पैसा एलोकेट कर दिया है। दिस कॉल्ड प्रोविजन, और ये भी अलाउड है, कर सकते हो इस प्रोविजन के नाम पे आप खर्चे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीएल में दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? ठीक है, तो फ्यूचर के खर्चों को अभी से दिखा दो, और ये अलाउ है। ये क्या है? अलाउड है। बाकी जो ऊपर नीचे होगा बाद में पीएल एडजस्टमेंट में कर लेना, सही, पिछले अगले साल को। ठीक है, समझ गए सब लोग? चलिए, अब मेरे ख्याल से अब काफी तक आपको समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल जरा देखिए, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल ही दिया है। अब एग्जाम्पल देखो क्या दिया है। एडवांस टैक्स आपने कितना भरा है? ध्यान से देखो, एडवांस टैक्स कितना भरा है? 90,000 रुपये एडवांस टैक्स आपने भर दिया, सही है। और फिर आपने प्रोविजन कितने से बनाया? 80,000। एडवांस टैक्स आपको ने दे दिया 90,000, लेकिन तुमको लगा यार इतना आएगा नहीं, 80,000 करीबन टैक्स बनेगा, तो तुमने प्रोविजन के लिए कितना पैसा निकाला? पीएल को रिड्यूस किया कितने से? 80,000। ये पक्का क्लियर? इसको मैं तुम्हारे लिए एक्सेल में नोट कर देता हूँ। किस असेसमेंट ईयर का है? 19-20, 19-20, समझ गए ना? यानी फाइनेंशियल ईयर क्या, प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा? 18-19, लेकिन उसमें असेसमेंट ईयर ही लिखते हैं।
फाइनेंशियल ईयर, इस साल तुमने एडवांस टैक्स दिया, असेसमेंट ईयर 19-20 का कितना दे दिया बताओ? 90,000। पक्का? सही है। और क्या? ये किस असेसमेंट ईयर का? वही 19-20। सही है। कितना? कितना जमा किया? 80,000। पिछले साल की प्रॉफिट से निकाल लिया, सही है ना? अब क्या हुआ? अब आया फाइनेंशियल ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर आया 2019-20। अब देखिए यहाँ पे जो 1920 में हमारा मेल वेट करना होता है हमें आईटीआर फाइल करने का। आईटीआर फाइल करने के बाद हमें पता चलती है अपनी टैक्स लाइबिलिटी। सही है। तो ये तो यहाँ पता चलेगी टैक्स लाइबिलिटी। अब टैक्स लाइबिलिटी देखो हुआ कितना है। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है इन्होंने, सपोज असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा, हमारी टैक्स लाइबिलिटी फिक्स हुई 1 लाख रुपए। कितनी हुई? तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी फिक्स हुई 1 लाख रुपए। कुछ समझे? तुमने पिछले साल एडवांस टैक्स कितना दिया था? 90,000। और कितना टैक्स लाइबिलिटी आया था? कितना कम जमा किया? तो 10,000 और जमा करना पड़ेगा, ये तो डेफिनेट है। दूसरा नंबर तो प्रोविजन से अगर कंपैरिजन करोगे तो कितना आ रहा है? 20,000 हमने कम टैक्स पैसा मतलब कम निकाला है ना पिछले साल की प्रॉफिट से। तो हमें प्रोविजन इंक्रीज करना है, और एडवांस टैक्स हमें जो 90,000 दिया है, नहीं 10,000 हमने कम टैक्स दिया, उसको भी हमें पे करना है। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आपको पता है कंपैरिजन किससे करना है? टैक्स लाइबिलिटी को एडवांस टैक्स के, सॉरी, प्रोविजन के साथ। तो प्रोविजन कम है ना? कितना कम है? तो प्रोविजन के लिए पैसा निकालेंगे कहाँ से? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही है। डेबिट करेंगे। और टू, क्या होगा टू? बता सकते हैं? टू प्रोविजन ना। तो कितना पैसा हम लोग निकालेंगे? हम लोग को पैसा निकालना है उसमें कितना? 20,000। तो 20,000 रुपीज हम लोग डेबिट कर रहे हैं, और प्रोविजन में उसको उठा के क्रेडिट कर रहे हैं। सही है। अब प्रोविजन आपका बैलेंस हो गया। प्रोविजन में बैलेंस कितना आ जाएगा? टोटल 1 लाख रुपीज। अब दूसरा कंपैरिजन क्या होता है, इसका नरेशन क्या लिखेंगे बता सकते हैं? बेइंग प्रोविजन इंक्रीज। सही है। सेकेंड नंबर, अब क्या करेंगे? हम लोग टैक्स लाइबिलिटी को कंपेयर करेंगे एडवांस टैक्स से। तो 10,000 हमने टैक्स कम दिया है, तो क्या करेंगे? इनकम टैक्स। इस बार एडवांस टैक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। तो एडवांस टैक्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू, क्या होगा टू? तो जाहिर सी बात है टू बैंक अकाउंट, पैसा जमा कर रहे हैं ना, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। हाउ मच? कितना अमाउंट होगा? 10,000। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। लास्ट हम लोग क्या करेंगे? इनकम टैक्स हमने पे कर दिया, लास्ट हम लोग को पता है प्रोविजन को राइट ऑफ करना है। तो प्रोविजन को राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे प्रोविजन को डेबिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे बता सकते हैं? पूरे 1 लाख रुपए से। ठीक है। और इसको क्रेडिट कर देंगे टू, सबसे पहली चीज क्या? टू इनकम, हाँ पहले तो टू एडवांस टैक्स होगा। सही कह रहा हूँ। एडवांस टैक्स कितना था? 80,000।
90,000, सॉरी 90,000। और जो बाकी का अभी अभी इनकम टैक्स जमा किया उसको क्रिएट करेंगे टू इनकम टैक्स, ये 10,000 हो गया कंप्लीट। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, एंट्री करनी होती है। आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रोविजन राइट ऑफ, बीइंग प्रोविजन रिटर्न ऑफ या एडजस्टेड, जो तुम लोगों को सही लगता है। तो ये एंट्री हमें 3 एंट्री करनी पड़ती है। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपसे बोले कि अगले साल का फिर से प्रोविजन बनाओ, तो फिर से प्रोविजन बनाओगे तो एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन में भी इसका सॉल्व करना पड़ सकता है। बाकी आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट दिया है, यहाँ पे देखो वो 1 लाख वाले को पहले सॉल्व किया है। ठीक है ना, इनकम टैक्स इन्होंने 10,000 दिया है। अब अगर ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी अगर प्रोविजन से कम होती, जैसे कि अगला एक केस बता रहे हैं कि मान लो 70,000 रुपए टैक्स लाइबिलिटी होती, कितनी होती, 70,000, यानी कि सेम केस कह रहा है, सारा क्वेश्चन सेम है, यही है, लेकिन इसमें टैक्स लाइबिलिटी कितना कह रहा है, 70,000। तो अगर ऐसा कुछ अगर है, बताना, अगर टैक्स लाइबिलिटी यहाँ 70,000 रुपए, तो आप समझ रहे हो क्या कर रहा होगा, पहले नंबर पे कंपैरिजन करोगे प्रोविजन से, तो 10,000 को क्या करना पड़ेगा, वापस पीएल में ट्रांसफर कर दो, ज्यादा निकाल लियो। दूसरा नंबर आपने 90,000 दे दिया है, तो 20,000 रुपये आपका रिफंड बनेगा, बस यही चीज। ठीक है ना, तो यही एंट्री करनी है। तो एक बार थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा इसको, सेकेंड एग्जाम्पल को, और ये असाइनमेंट को, ये एग्जाम्पल है, इसको भी एक बार आप लोग यहाँ पे सॉल्व दिख रहा ही रह रहा है, बट इसको आप एक्सेल पे करिएगा खुद, तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। आप आंसर मत देखिए, आप खुद से पहले करिए, बाद में आंसर देखिए, तो मे बी इट विल बी मोर क्लियर। ठीक, सो इतना समझ में आया। ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।